गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा का डीबाई मॉडल और इसमें हम निकाल रहे हैं परिमित जालक में कंपन विधाओं की संख्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड इन फाइनाइट लैटिसी। तो प्रीवियस क्लास में हम डीबाई मॉडल के बारे में डिस्कस भी करा था, वो पार्ट फर्स्ट था और ये पार्ट क्या है, सेकंड है। इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट फर्स्ट को देख लेना है, ठीक है। तो हमारे पास जो पार्ट फर्स्ट में जो लास्ट स्टेप निकली थी हमारे पास, वो क्या निकली थी कि जो हमारे पास कंपन विधा की संख्या थी या एक कंपन की संख्या थी n इज इक्वल टू, वो निकल के आई थी हमारे पास के एल अपॉन पाई इज इक्वल टू इज इक्वल टू एल ओमेगा अपॉन पाई वी, और ये आई थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आई थी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास कंपन विधा है, ठीक है। कंपन विधा है यानी कि वाइब्रेशनल मोड है। कितने कंपन होते हैं, तो ये कितनी कंपन विधा को व्यक्त करता है, एक मोड को, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, ये तो ओमेगा आवृत्ति के लिए था, अब हम ओमेगा व ओमेगा प्लस डी ओमेगा, ठीक है। आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक हो, ओमेगा से और ओमेगा प्लस डी ओमेगा, यानी कि जैसे आवृत्ति 10 है, 10 और ये है 16, 10 और 16 के बीच में, ठीक है। आवृत्ति परास के मध्य है यानी फ्रीक्वेंसी रेंज के मध्य, आवृत्ति परास के मध्य, ठीक है। क्या करते हैं, कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करते हैं, कितने कंपन होते हैं, ठीक है। कितने कंपन होते हैं, कंपन विधाओं की संख्या क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। कितने वाइब्रेशन होते हैं, जितने परमाणु होते हैं उतने ही हम मान सकते हैं क्या होते हैं, कंपन होते हैं। सभी कंपन करते हैं तो कंपन विधाओं की क्या निकालते हैं, संख्या निकालते हैं, यानी कि वाइब्रेशन मोड निकालते हैं। इसके लिए हम कि विधाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए, विधाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम निर्देश तंत्र यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र यानी कि क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। एक निर्देश तंत्र की क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं। और निर्देश तंत्र हम जानते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक क्या, जेड एक्सिस, और ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, उसका एक तरीका होता है कि जो हमारे पास निर्देश तंत्र होता है, हमारे पास क्या होता है, निर्देश तंत्र होता है कि जो मूल बिंदु होता है, कि जो मूल बिंदु होता है उसको केंद्र मानकर, मूल बिंदु को केंद्र मानकर, ठीक है। ये जो इक्वेशन थी ना, ये n स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, फिर हमने n की वैल्यू, ये एक गोले की समीकरण होती है, ठीक है। किसकी समीकरण होती है, गोले की समीकरण होती है। तो हम मूल बिंदु को केंद्र मानकर एक n त्रिज्या का क्या खींचते हैं, गोला खींचते हैं, ठीक है। कितनी त्रिज्या का गोला खींचते हैं, n त्रिज्या का, केंद्र मानकर n इज इक्वल टू एल ओमेगा अपॉन पाई वी, त्रिज्या का एक क्या खींच देते हैं, गोला खींचते हैं, त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं, ठीक है। इतना कर लेते हैं, ये गोला क्या कर लिया हमने, खींच लिया। और इसके ये जो गोला होगा इसका कौन सा भाग देखते हम, 8वां भाग, इसके आयतन का कौन सा भाग देखेंगे, 8वां भाग देखते हैं। इसके आयतन यानी कि वॉल्यूम, इसके आयतन यानी वॉल्यूम के 8वें भाग में, 8वें भाग में, इसके आयतन के 8वें भाग में
वे सभी बिंदु होंगे। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं, इसका कौन सा भाग ले लिया हमने, 8वां भाग ले लिया। और इसमें जितने भी बिंदु होंगे, यहाँ मैंने ले लिया ये जो बिंदु होंगे, ठीक है, जितने भी क्या होंगे हमारे पास बिंदु होंगे, ठीक है, जिनसे संबद्ध 0 से n तक, 0 से जो हमारे पास n तक सभी कंपन विधाओं, ठीक है, 0 से n तक जितने भी कंपन होंगे उनको क्या करेंगे, निहित करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो हम n त्रिज्या का, n रेडियस का ये गोला खींचते हैं, इस गोले का 8वां भाग जिसमें क्या होंगे हमारे पास, जितने बिंदु होंगे वो बिंदु किसको व्यक्त करेंगे, n को व्यक्त करेंगे, कंपन विधाओं की संख्या को व्यक्त करेंगे, कितने कंपन होंगे उनको व्यक्त करेंगे, उनको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 0 से ओमेगा आवृत्ति तक, 0 से ओमेगा तक कंपन विधाओं की संख्या, कितने कंपन होते हैं, कंपन विधाओं की संख्या। यानी कि जब हमारे पास आवृत्ति कितनी हो, 0 से ओमेगा हो, तो कंपन विधाओं की संख्या कितनी होगी, तो गोला होगा, ये गोला था, इसकी त्रिज्या कितनी है, n, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई n क्यूब होता है। और इसके कौन से भाग में, 8वें भाग में। ठीक है, इसके आयतन के कौन से भाग में, 8वें भाग में। इसको सोल्व करते हैं, 2 और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, यानी कि कितना बनेगा, पाई/6 n क्यूब। ये क्या व्यक्त कर रहा है, वो संख्या व्यक्त कर रहा है जिसमें वो दोलकों की संख्या व्यक्त कर रहा है जो 0 से ओमेगा तक क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। और कितने होते हैं वो संख्या हमारे पास, पाई/6 n क्यूब होती है। अगर हम इससे ज़्यादा यानी कि ओमेगा प्लस डी ओमेगा कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि ओमेगा प्लस डी ओमेगा आवृत्ति से जो दोलक कंपन कर रहे हैं ना, उनकी संख्या निकाल रहे हैं, तो क्या होगा देखो, पाई/6 और n यहाँ है n प्लस, अब देखो आवृत्ति चेंज हुई है तो दोलकों की संख्या चेंज हो गई। सपोज अल्प आवृत्ति चेंज हुई है, अल्प फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, तो दोलकों की संख्या भी अल्प चेंज हो गई, की पावर कितनी, 6। तो पाई/6 n प्लस डी एन की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल है। 0 से ओमेगा तक इतने दोलक होते हैं जो कि कंपन करते हैं, यानी इतने मोड होते हैं कंपन के, ठीक है, जिन्हें हम कंपन विधाओं की संख्या बोलते हैं। और ओमेगा प्लस डी ओमेगा कंपन विधाओं की संख्या, इतनी आवृत्ति के कितने कंपन हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि कितने परमाणु है हमारे पास, जितने परमाणु उतने ही हमारे पास क्या होंगे, कंपन होते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में यानी कि ओमेगा से ओमेगा व ओमेगा प्लस डी ओमेगा के मध्य क्या देख रहे हैं, कंपन विधाओं की संख्या देख रहे हैं। ठीक है, कंपन विधाओं की क्या देख रहे हैं, संख्या देख रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा व ओमेगा प्लस डी ओमेगा के मध्य। तो देखो ओमेगा प्लस डी ओमेगा में कंपन विधाओं की संख्या ये है और ओमेगा तक कंपन विधाओं की संख्या ये है। दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में कितने कंपन हो रहे हैं, कितने मोड है हमारे पास कंपन के। ठीक है, जितने परमाणु होते हैं उतने ही तरीके के कंपन होते हैं, यानी कि ये एक तरीके से किसकी संख्या को बताता है, दोलकों की संख्या को भी बताता है। क्लियर है ये वाली बात। तो ओमेगा व ओमेगा प्लस डी ओमेगा
के मध्य कंपन कितने होते हैं, इसमें से ये घटा दो, π/6 n प्लस dn की पावर 3 माइनस π/6 n क्यूब। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इसको देखो सोल्व करना, π/6 तो दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ये बन रहा है a प्लस बी की पावर 3 यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू क्या b प्लस 3a क्या है n इंटू क्या b स्क्वायर। a प्लस बी का क्यूब मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और π/6 तो कॉमन आ गया, क्या बच रहा है माइनस n क्यूब। n क्यूब से क्या कैंसिल हो गया, n क्यूब। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो dn की उच्चतम घात है, ठीक है, उच्च घात है, हाईएस्ट पावर है, जैसे dn स्क्वायर है, dn की पावर 3 है, इसको हम क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, dn की जो हाईएस्ट पावर है, उच्चतम घात है, इसको हम क्या कर लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ओमेगा व ओमेगा प्लस डी ओमेगा के मध्य कंपन विधाओं की संख्या, यानी कितने कंपन हो रहे हैं, कितने दोलक हैं, ये एक ही बात है। कंपन विधाओं की जो संख्या निकल के आएगी ना, वो किसके इक्वल होगी, देखो π/6 तो आ ही रहा है हमारे पास, π/6 तो आ ही रहा है, dn क्यूब हम छोड़ देंगे, यहाँ देखो केवल dn है तो 3n स्क्वायर dn रख लेते हैं, 3n स्क्वायर dn रख लिया। फिर 3n dn स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, इसको भी हम नेगलेक्ट मानकर क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास कितनी आएगी, ये 3 से 2 टाइम्स गया, π/2 n स्क्वायर इंटू dn। π/2 n स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, dn आ गया। अब ओमेगा व ओमेगा प्लस डी ओमेगा के मध्य कंपन विधाओं की संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z ओमेगा, और ओमेगा प्लस डी ओमेगा, ओमेगा प्लस डी ओमेगा में से ओमेगा गया डी ओमेगा, यानी डी ओमेगा आवृत्ति परास में z ओमेगा कंपन विधाओं की संख्या आ गई, z ओमेगा डी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, देखो π/2 आ गया, फिर हम n स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, n ये है और n की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, l ओमेगा अपॉन पाई v होती है। तो l ओमेगा अपॉन पाई v क्या है यहाँ पर, वेग है, वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्या, d है, तो हम d लिख देते हैं, और फिर n की वैल्यू क्या है, l ओमेगा अपॉन पाई v, तो यहाँ लिखेंगे l ओमेगा अपॉन पाई v बन जाएगा। z ओमेगा d ओमेगा इज इक्वल टू π/2 इंटू ये बनेगा हमारे पास l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर v स्क्वायर। अब देखो ये ओमेगा में है, अल्प यहाँ पर ओमेगा है, तो ओमेगा के अलावा सब कांस्टेंट है, l अपॉन क्या पाई v और d ओमेगा। देखो एक विमीय जालक बताया था मैंने स्टार्टिंग में, एक विमीय जालक की लंबाई मैंने कितनी बताई थी, l। अगर त्रिविमीय होगा तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी हमारे पास। तो वॉल्यूम आयतन क्या होता है, v, कैपिटल V, आयतन क्या होता है, L इंटू L यानी कि L क्यूब। तो देखो L स्क्वायर बन रहा है और L बन रहा है, तो z ओमेगा डी ओमेगा, यदि हमारे पास घनीय जालक है तो उसका आयतन होगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर इंटू L, ये बन जाएगा आयतन क्या V। वॉल्यूम है ये, आयतन है हमारे पास जालक का। फिर उसके बाद देखो नीचे क्या बन रहा है, पाई, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, 2 है, तो इसे हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। एक पाई से एक पाई कैंसिल, क्या बच रहा है, पाई स्क्वायर, तो ये हमने क्या लिख दिया, पाई स्क्वायर लिख दिया।
v अपॉन क्या 2 पाई स्क्वायर लिख दिया, v अपॉन 2 पाई स्क्वायर भी लिख दिया। ठीक है, ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, तो ये लिख दिया हमने ओमेगा स्क्वायर, और नीचे v स्क्वायर इंटू वी, तो v की पावर 3 आ गया और d ओमेगा आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, कंपन विधाओं की संख्या आ गई, z ओमेगा d ओमेगा इज इक्वल टू वी ओमेगा स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर v की पावर 3 d ओमेगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, z ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, प्रसामान्य विधाओं का, यानी नॉर्मल मोड का। ठीक है, मतलब जो हमारे पास परमाणु होते हैं ना, जो दोलक होते हैं, वो कंपन कर रहे हैं, सारे के सारे कंपन करेंगे, है ना। जेड ओमेगा क्या कहलाता है, प्रसामान्य विधाओं का वर्णक्रमी वितरण फलन कहलाता है, यानी कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, डेरिवेशन बना लेते हैं। अब देखो इसमें एक कंडीशन और लगा रखी है, किसने, डीवाई ने। डीवाई क्या कहता है हमारे पास, डीवाई के अनुसार कि जो हमारे पास ठोस होता है, ठीक है, जो हमारे पास सॉलिड होता है ना, उस सॉलिड में दो प्रकार की तरंगे संचरित होती हैं। ठीक है, ठोस में 2 प्रकार की तरंग संचरित होती है। ठीक है, एक तो होती है हमारे पास कौन सी, अनुदैर्ध्य, जिसे हम लॉन्गिट्यूडल वेव बोलते हैं, अनुदैर्ध्य। और दूसरी जो तरंग संचरित होती है ना, जो दूसरी जो वेव होती है, वो होती है हमारे पास अनुप्रस्थ वेव, यानी कि ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, इन दोनों का वेग जो होता है ना, वो भिन्न होता है। इनका जो वेग होता है ठोस में गति करने का, वो भिन्न पाया जाता है। इनका वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, इनका वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। अनुदैर्ध्य जो होता है ना, इसका वेग जो मैंने माना है वो मान लेता हूँ VL है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग का जो वेग है वो हम कितना मान लेते हैं, VL मान लेते हैं। और जो हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग है यानी कि ट्रांसफर वेव है, इसका जो वेलोसिटी है, वेग है, वो हम कितना मान लेते हैं, VT मान लेते हैं। मान लिया। अब यहाँ पर एक बात और देखना है कि जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है और जो अनुप्रस्थ तरंग होती है, इनकी क्या पाई जाती है, ध्रुवण अवस्था पाई जाती है। ठीक है, ध्रुवण जो होता है, पोलराइजेशन जो हमारे पास होता है ना, वो 2 प्रकार से होता है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ का अलग अलग है। अनुदैर्ध्य की जो ध्रुवण अवस्था होती है, ध्रुवण अवस्था वो होती है कितनी, 1 होती है। अनुदैर्ध्य की जो ध्रुवण अवस्था होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, एक ही तरीके की होती है। यानी कि जबकि जो अनुप्रस्थ तरंग होती है ना, इसकी जो ध्रुवण अवस्था होती है, 2 तरीके से इनमें ध्रुवण हो सकता है। ठीक है, वो कितने तरीके से, 2 तरीके से। तो इस आधार पर ये जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, जेड ओमेगा डी ओमेगा, हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ओमेगा व ओमेगा प्लस डी ओमेगा के मध्य जो कंपन विधाओं की संख्या है। ठीक है, कंपन विधाओं की संख्या यानी कि कितने कंपन हो रहे हैं, कितने मोड हैं कंपनों के, है ना, वो हमारे पास क्या बनेगी, देखो जेड ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन 2 पाई स्क्वायर को सेम रख रहा हूँ मैं, वी अपॉन 2 पाई स्क्वायर क्या है, सेम है, v अपॉन 2 पाई स्क्वायर सेम है, और ओमेगा स्क्वायर भी आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर भी सेम है। ये जो वेग है v की पावर 3, यहाँ ध्यान देना 2 तरीके की होती है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं,
दो किसके लिए होती है, 2 अपॉन नीचे है ना v, तो अनुप्रस्थ होता है vt, तो vt की पावर कितनी 3 प्लस, जबकि अनुदैर्ध्य के लिए 1 होता है तो 1 अपॉन, अब वेग किसका आएगा, vl की पावर कितनी 3 और d ओमेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास किसका, कंपन विधाओं की संख्या का, यानी कि कितने कंपन होते हैं, v ओमेगा स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर 2 अपॉन वी टी की पावर 3 प्लस 1 अपॉन वी एल की पावर 3 डी ओमेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंपन विधाओं की संख्या। ये फॉर्मूला हमको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अब ये हम काम में लेंगे। तो अभी तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, v अपॉन 2 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2 अपॉन वी टी की पावर 3 प्लस 1 अपॉन वी एल की पावर क्यूब इंटू क्या, डी ओमेगा। ठीक है, अब देखना आगे। तो ये आ गया हमारे पास कंपन विधाओं की संख्या, यानी कि कितने कंपन होते हैं वो संख्या निकली आई, कितने मोड होते हैं वो संख्या निकली आई, और कितने परमाणु होते हैं या दोलक होते हैं वो भी संख्या कहलाती है, क्योंकि जितने परमाणु उतनी तरीके के कंपन मान सकते हैं हम। अब हम इसके बाद निकालते हैं क्या, डी बाई सन्निकट। ठीक है, कट, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं डी बाई एप्रोक्सीमेशन, एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये वीडियो बीच में से मिस हो गई थी, है ना, डिलीट हो गई थी, तो इसको देखने से पहले फर्स्ट पार्ट देखना, ये सेकंड पार्ट है ना, और फिर थर्ड पार्ट अपलोड कर दिया गया है ना। तो नंबर आप देखना, जब वीडियो देखो तो सीरियली नंबर डल रहे होंगे, लेक्चर नंबर 17, 16, 17, 18 उसके हिसाब से। अब देखो डी बाई सन्निकटन या डी बाई एप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, ये सुनना है। डी बाई के अनुसार यदि ठोस में सॉलिड में जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या, परमाणुओं की संख्या, एटम की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, तो बताओ उसमें कितने प्रकार की कंपन विधा होगी, यानी कितने कंपन होंगे उसमें। मैंने बताया था एक परमाणु जो होता है वो कितने दिशाओं में कंपन कर सकता है, 3 दिशाओं में। तो टोटल कंपन कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना होगा, 3n कंपन होंगे। कंपन विधाओं की संख्या, कितने कंपन हो रहे हैं, एक ही बात है ना, मोड कितने हैं, तो 3n होंगे। तो देखो यदि ठोस में परमाणुओं की संख्या n है, एक परमाणु 3 दिशाओं में कंपन करते हैं, तो टोटल कंपन कितने होंगे, 3n होंगे, जिसे हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, तो प्रसामान्य यानी कि नॉर्मल कंपन विधाओं की संख्या, कंपन विधाओं की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 3n होगी। कितनी होगी, 3n होगी। इनकी आवृत्ति जो होती है, जो कंपन होंगे ना, उनकी आवृत्ति 0 से ओमेगा डी, ओमेगा डी क्या है, डी बाई अंतक आवृत्ति, डी बाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक सीमित होती है। यानी कि ये जो हमारे पास कंपन हो रहे हैं ना, कितने कंपन हो रहे हैं, 3n कंपन हो रहे हैं, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी यानी पर यूनिट वाइब्रेशन, पर यूनिट टाइम वाइब्रेशन देखते हैं जो हम, है ना, यानी प्रति सेकंड कंपनों की संख्या जो देखते हैं, उनकी आवृत्ति जो होगी, सारे कंपन करेंगे उनकी आवृत्ति कणों की कितनी से कितने तक हो सकती है, ओमेगा डी तक हो सकती है। क्लियर है। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समझना। एक तो हमने निकाला था जेड ओमेगा डी ओमेगा, ये भी तो कंपन विधाओं की संख्या थी या नहीं थी, लेकिन ये क्योंकि अल्पांश से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी आवृत्ति कहाँ तक सीमित होगी, 0 से ओमेगा डी तक सीमित होगी। और एक हम जानते हैं टोटल कंपन विधाओं की संख्या सीधा सीधा कितने दे दी हमने, 3n दे दी।
एक तो हमने किससे निकाला है, फॉर्मूले से निकाला है कि कंपन विधाओं की संख्या कितनी होती है, कितने तरीके के कंपन होते हैं, जेड ओमेगा डी ओमेगा, और इसकी आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से ओमेगा डी तक होगी, है ना। और टोटल कंपन विधाओं यानी टोटल कंपन कितने होंगे हमारे पास, 3n होंगे। तो दोनों को बराबर कर दिया हमने। तो ये तो हमने यहाँ से लिखा और ये हमने निकाला, ये दोनों कंपन विधाओं की संख्या ही तो है, ये कितने कंपन होंगे। अभी अभी हमने पढ़ा था जो जेड ओमेगा डी ओमेगा होता है उसकी वैल्यू जो निकल के आई थी वो v/2 स्क्वायर, v/2 स्क्वायर 2/vt³ प्लस 1/vl³ कितनी 3 इंटू क्या आई थी ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूँ। क्या करना है इसको, इसमें क्या कर देंगे हम, पुट कर देंगे। तो क्या होगा देखो 0 से ओमेगा डी, तो v/ ये बन रहा है 2 स्क्वायर जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू रखेंगे क्या 2/vt³ प्लस 1/vl³ ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 3n आएगा। v/2 स्क्वायर 2/vt³ प्लस 1/vl³ और ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3n आ जाएगा। अब ये देखो ये जो समाकलन है ना वो ओमेगा के रिस्पेक्ट में है ना, तो बाकी चीज़ें क्या आएंगी कांस्टेंट, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। v/2 स्क्वायर 2/vt³ प्लस 1/vl³ और ये 0 से ओमेगा डी ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया 3n v/2 स्क्वायर और ये बन रहा है 2/vt³ प्लस 1/vl³। इसका इंटीग्रेशन करते हैं ओमेगा की पावर 3/3 लिमिट 0 से ओमेगा डी इज इक्वल टू कितना आएगा 3n आएगा। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखना, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट तो 0 है ही, अपर लिमिट बचेगी तो क्या बनेगा देखो v/2 स्क्वायर और ये बन रहा है हमारे पास 2/vt³ प्लस 1/vl³ कितनी 3 और ओमेगा की वैल्यू रखेंगे हम तो ये बनेगा ओमेगा d³ 3/3 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 3n आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ओमेगा d³ की वैल्यू 3 × 3 ये कितना बन जाएगा हमारे पास 9 बन जाएगा। 3 × 3 कितना बनेगा हमारे पास 9 बनेगा। ओ ये 2 भी ले जाओ ना तो 2 को भी मल्टीप्लाई करो 3 × 3 9 और 2 से मल्टीप्लाई 18 और क्या बन रहा है हमारे पास n बन रहा है। फिर ये पाई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये पाई स्क्वायर बन रहा है, v से यहाँ पर डिवाइड होगा तो ये v से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया तो 18n पाई स्क्वायर अपॉन v बन गया। और इसका हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर यानी कि 1/ में क्या आएगा 2/vt³ प्लस 1/vl³ बन जाएगी और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अभी हम काम में लेंगे इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर कितनी दे दी सेकंड दे दी। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब देखो हमें तो d/n तक आवृत्ति निकालनी है, d/ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई निकाल लेंगे। ओमेगा d³ है तो ओमेगा d निकालना है तो यहाँ पावर कितनी लेनी पड़ेगी, जैसे ओमेगा d² होता था x तो ओमेगा d कितनी होती थी x⁻² 1/2। अब ये क्यूब है तो x की पावर यहाँ पर कितनी बनती है 1/3 बनती है। ऐसे ही करते हैं ना हम करते हैं। देखो d/n तक आवृत्ति ओमेगा d इज इक्वल टू ये बनेगा 18n पाई स्क्वायर अपॉन v, 18n पाई स्क्वायर अपॉन v बन गया और इसकी पावर कितनी आएगी 1/3। अब देखो इसकी पावर भी कितनी होगी 1/3 होगी, इसको हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये बनेगा 2/vt³ प्लस 1/vl³
वी एल की पावर 3 की पावर -1/3। ये क्या कहलाती है हमारे पास, डी बाई अंतक आवृत्ति कहलाती है। 18n पाई स्क्वायर अपॉन वी की पावर 1/3 और 2/VT की पावर 3 प्लस 1/VL की पावर 3 की पावर -1/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसमें हम एक टर्म और बनाते हैं फॉर्मूले में। ये जो इक्वेशन 2 है, कौन सी से, इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2/VT की पावर 3 अपॉन VL की पावर 3 की वैल्यू मैंने निकाली। तो ये तो यहाँ आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। कितनी आएगी, 18n पाई स्क्वायर अपॉन वी ओमेगा डी की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। 18n पाई स्क्वायर वी ओमेगा डी की पावर 3। इसको हम किस में पुट कर देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो देखो यहाँ से हम कंपन विधाओं की संख्या निकाल सकते हैं। जेड ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन कितना, 2 पाई स्क्वायर इनटू ये 2/VT क्यूब प्लस 1/VL क्यूब की वैल्यू ये है कितनी, 18n पाई स्क्वायर अपॉन वी ओमेगा डी की पावर 3 और ये बन रहा है ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दी, वैल्यू को पुट कर दिया, है ना। अब यहाँ से देखो कैंसिल होगा, क्या क्या वो कैंसिल कर देते हैं। जेड ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 से ये कितनी बार डिवाइड हो गया, 9 बार, तो 9 आ गया। फिर n आ रहा है, तो फिर हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। ठीक है, और ऊपर पाई स्क्वायर से नीचे पाई स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट गया, तो ये तो 9n बन गया और 9n लिख दिया। और 9n के बाद ये v से ये v कैंसिल हो रहा है, देखो v से v कैंसिल हो रहा है, तो 9n ये बन रहा है बस क्या, ओमेगा स्क्वायर और डी ओमेगा, और जो डिनोमिनेटर में बच रहा है वो क्या बन रहा है, ओमेगा डी की पावर 3 बच रहा है। ठीक है, ओमेगा डी की पावर 3 बन रहा है, तो 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी की पावर 3 डी ओमेगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये देखना, ये 9n ओमेगा डी ये कांस्टेंट होते हैं। यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे कांस्टेंट निकलती है, देखो इसमें नियत राशि है ये सारी, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जेड ओमेगा डी ओमेगा प्रोपोर्शनल होता है किसके, ओमेगा स्क्वायर के। जेड ओमेगा डी ओमेगा प्रोपोर्शनल होता है कहाँ, ओमेगा डी ओमेगा स्क्वायर के। अगर हम ओमेगा और जेड ओमेगा में क्या खींचें, वक्र खींचें, तो ध्यान रखना ये जो ग्राफ आएगा, ये वक्र आएगा, वो कैसा आएगा, देखो ये बढ़ेगा और ये कहाँ तक सीमित है, केवल ओमेगा डी तक। कंपन विधा कहाँ तक है हमारे पास, कंपन कहाँ तक हो सकते हैं, कौन सी आवृत्ति तक, ओमेगा डी तक हो सकते हैं। इस तरीके से हमने ये क्या निकाल ली, जेड ओमेगा डी ओमेगा निकाल ली, डी बाई अप्रोक्सीमेशन निकाल लिया। ठीक है, तो ये पार्ट जो है पहले डिलीट हो गया था, ध्यान रखना। तो अब नेक्स्ट पार्ट अगर पढ़ लिया है तो ये पार्ट देख लेना। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।